हेलो बच्चों, मैं राकेश तिवारी और मेरी क्लास संकरा फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल आप सभी अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पिछले क्लास को आगे बढ़ाते हुए। पिछले क्लास में हम लोग गॉस का प्रमेय पढ़े थे और उसका अनुप्रयोग देख रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम उसी अनुप्रयोग को आगे बढ़ाएंगे और आज करने जा रहे हैं आज का टॉपिक एक समान आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो ना तो पहले आप टॉपिक को अच्छे से पढ़ो कि भैया टॉपिक बोल क्या रहा है। ठीक है, टॉपिक में है क्या। तो टॉपिक में क्या बात चल रही है? आवेशित अनंत समतल चादर। अब इस शब्द का अर्थ समझते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? समतल चादर का मतलब क्या हुआ? ओढ़ने बिछाने वाला चादर नहीं। कौन सा वाला चादर? तो धातु का कोई प्लेट होगा, है ना, बड़ा सा कोई प्लेट। कितना बड़ा है उसके बारे में जानकारी है क्या? नहीं है। अनंत बोल दिया मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं, है ना। तो धातु की एक प्लेट है जिसकी जो फैला हुआ है एक समान रूप से, है ना, बहुत बड़ी लंबाई का। अब उसको क्या कर रहे हैं? आवेशित कर रहे हैं। आवेशित इन द सेंस मतलब इस पे हमने आवेश दे दी और आपको पता है जैसे ही हम इसको आवेश देंगे इस पर आवेश एक समान रूप से क्या होगा? फैलेगा। इसके पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से सब तरफ फैल जाएगी। इतना समझ में आया? अब क्वेश्चन बोल रहा है आवेशित समतल चादर के कारण क्षेत्र की गणना करो। मतलब इसके आसपास अगर कोई बिंदु ले लिया जाए, जैसे यहां कोई बिंदु ले लेते हैं या यहां कोई बिंदु ले लिए, ठीक, तो इन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र निकालना है। हमें एक फॉर्मूला निकालना है, एक जर्नल फॉर्मूला, एक सूत्र जिससे हम विद्युत क्षेत्र की गणना कर सके। क्लियर? टॉपिक समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? अब हम इसको आगे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ठीक, देखो, तो इस चित्र को मैंने क्या किया है अपनी सहूलियत के लिए। यहां देखो, एक सबसे पहले यहां पर क्या है? तो एक अनंत समतल चादर है, ये आवेशित है। ठीक है, और इस आवेशित होने के कारण इस टाइप का, है ना, मैं यहां इसका डिस्क्रिप्शन बता देता हूं। एक अनंत समतल चादर है, आवेश दे दिए, आवेश फैल गया, इतना हो गया है। उसके बाद हमने क्या लिया? इसके मध्य बिंदु से यहां से कुछ दूरी पर, सपोज यहां से कितना दूरी? r दूरी पर कोई बिंदु P है। मतलब सीधी सी बात है, मैं यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस बता रहा हूं कितना ले रहा हूं? r। तो r दूरी पर कोई बिंदु P लिया जहां तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, तो ये सब क्या है सर? बाकी जो बना दिया आपने, पहले तो सिर्फ प्लेट था और प्लेट के समीप बिंदु थी, r दूरी है, इतना तो समझ में आ गया। और बाकी ये सब क्या बना दिए हो? तो देखो, ये हम पढ़ क्या रहे हैं? गॉस का प्रमेय पढ़ रहे हैं। क्लियर है? और गॉस का प्रमेय कब लागू होगा? जब कोई बंद पृष्ठ होगा। तो अकेला पॉइंट इधर है, अब उसको मुझे बंद करना है। ऐसा बंद करो कि पृष्ठ के अंदर में आवेश आ जाए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ठीक, जैसे ये समतल चादर है, इसके समीप ये बिंदु P है। आप मुझे सोचकर बताओ, ऐसा कुछ क्षेत्र बताओ जिससे क्या मैं इसको ऐसा बना सकता था? क्या बंद पृष्ठ, गोलाकार बंद पृष्ठ? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हमें यही नहीं पता कि ये चादर कितना लंबा है, कितना बड़ा है। तो हम एक ऐसा पृष्ठ बनाएंगे जो जिसमें कुछ आवेश की मात्रा आ सके। तो इस सहूलियत के लिए हमने क्या किया? जितना दूरी इधर r लिए ना, उतने ही दूरी पर, बराबर दूरी पर इधर भी हमने क्या ले लिया? r डैश ले लिया, r ही ले लिया, r डैश का है r। ठीक, इधर के बिंदु को नाम दे दिए P और इधर वाले बिंदु को नाम दे दिया P डैश। अब दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है ना, इस रेखा के को हमने क्या ले लिया? एक अक्ष मान ली और अक्ष मान करके एक बेलन की रचना कर दी। जो बेलन कैसा होगा? गॉसी पृष्ठ होगा जिस पर हम गॉस का प्रमेय लगा सकते हैं। और इसका जो ये वृत्तीय भाग है, इसका एक समान वृत्तीय भाग, इसका क्षेत्रफल ले लिए कितना? a। इसका भी क्षेत्रफल a है और इसका भी क्षेत्रफल क्या है? a है। ठीक, कहने का मतलब ये है जब आप टॉपिक को अच्छे से समझ जाओगे ना तो आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा कि भैया इस चित्र में हो क्या रहा है। तो अगर मैं एक लाइन में रिवाइज कराना चाहूंगा आपको, आपके दिमाग में बैठाना चाहूं तो आप क्या याद करेंगे? सबसे पहले आप ये समझ लो कि एक बड़ा सा चादर है।
ठीक, धातु का प्लेट, उसको हमने आवेश दे दी। कितना आवेश दिया वो बात की बात, बस आवेश दे दी। अब उसके बाद जैसे ये प्लेट था तो उससे कुछ दूरी पर तीव्रता की गणना करनी, ठीक है। इतना हमने इस बिंदु को क्या मान लिया, P, जहां गणना करना है। अब ये सोचना था कि इस P को कवर कैसे करें, बंद पृष्ठ कैसे बनाए, उसके अंदर आवेश आना चाहिए। तो हमने क्या लिया, अभी आपने सहूलियत करने के लिए जितना दूरी पर इधर P लिए थे उतना ही उसके अपोजिट साइड पे क्या ले लिया, समान दूरी पर P डैश ले लिया। अब उसको मिलाता हुआ एक बेलन की रचना कर दी। क्लियर, इतना समझ में आया। इसका वृत्तीय भाग कितना है, A, तो यहां तक हो जाना चाहिए आसानी से। अब देखो, जैसी धनावेशित प्लेट है तो विद्युत क्षेत्र कैसे जाएगी, फैलेगी। धन मतलब धक्का, धक्का मतलब आगे की तरफ निकलेगी, समझा रहा हूं पहले दिन से। तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल यहां लिख देता हूं ना, यहां से E निकलेगा इस तरफ, इस दिशा में आगे की ओर विद्युत क्षेत्र, और समान दूरी पर यहां पर भी क्या होगा, E निकलेगा। मतलब धन से दोनों की तरफ बाहर विद्युत क्षेत्र E निकलेगी, ठीक है। अब आते हैं यहां, अब हमें इसकी गणना करनी है। तो गणना करने को ना स्टेप बाय स्टेप करना, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप में क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप चित्र, जो काम आपने चित्र में किया है उसको यहां अपने शब्दों में वर्णन करो। समझ में आया तो ठीक, जो काम इस चित्र में हुआ है उसको यहां क्या करना है, वर्णन। तो मैं यहां लिख देता हूं, क्या करना है आपको, चित्र का वर्णन। अब चित्र का वर्णन करने बैठना करके पूरा बुक छापने की जरूरत नहीं, जो जो हो रहा है बस उसको अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। पहला स्टेप। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम जो काल्पनिक बेलन है, ठीक, इस काल्पनिक बेलन पर किसकी गणना करेंगे, फ्लक्स की गणना, विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। तो ये हो जाएगा स्टेप नंबर दूसरा। स्टेप तीसरा क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, तो थर्ड स्टेप में हम लोग जाएंगे किसके पास, गॉस का प्रमेय, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। तो हम गॉस का प्रमेय जाएंगे और गॉस के प्रमेय से फिर किसकी गणना करेंगे, विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे, ठीक। और स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, इन दोनों की कर देंगे तुलना, ठीक। क्या करेंगे, तुलना, किसकी किसकी, ये जो स्टेप 3 है और स्टेप 4 है उसका, तब हमारा आंसर निकल जाएगा। जैसे आप तुलना करोगे आप ई वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये है अप्रोच, आपको क्वेश्चंस को कैसे सोचना है। ये जो स्टेप मैंने जो आपको बताया ना, ये स्टेप आप गॉस के प्रमेय का जो अनुप्रयोग है, जितना भी अनुप्रयोग है, पिछले वाला वीडियो में जो हमने किया था वो क्वेश्चन ले लो, या आज के जो क्वेश्चन है वो ले लो, या इसके आगे वाला जो टॉपिक है, चाहे वो चादर हो, चाहे वो गोलाकार पृष्ठ हो, चाहे वो अनंत तार की लंबाई वाला क्वेश्चन हो, सभी में आपको ये 4 स्टेप फॉलो करना है। तो भैया आपको ये 4 स्टेप अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। पहला स्टेप में चित्र का वर्णन, दूसरे स्टेप में जो काल्पनिक बनाते हैं उसमें फ्लक्स की गणना, तीसरे स्टेप में गॉस का प्रमेय, और चौथे स्टेप में तुलना करके ई का वैल्यू निकाल। इतना समझ में आया, ठीक है। तो इतने को कॉपी में लिखो, अब फिर इसके बाद करेंगे इसके आगे, ठीक। चलो अब देखो आगे, स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया आप लोग। स्टेप 1 क्या है, चित्र का वर्णन कर लोगे ना, ये आना चाहिए, चित्र का वर्णन करना। अब आते हैं स्टेप 2। स्टेप नंबर दूसरे में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस गॉसी पृष्ठ, ये जो बेलनाकार पृष्ठ है, इस पृष्ठ से गुजरने वाली फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स, ठीक है। तो पिछला वाला टॉपिक याद करो, जस्ट पिछला क्या था, पिछला टॉपिक एक चादर लिए थे, एक रेखी चालक लिए थे, बेलन बनाए थे ना बेलन। बेलन कितने भागों से मिलकर बना होता है, तो बेलन बना होता है 3 भाग। भैया बेलन क्या होता है जी, तो इधर का गोला, इधर का गोला, बीच का वक्र, होता है कि नहीं होता, 2 गोल, 2 वृत्तीय भाग और एक वक्री भाग। तो फ्लक्स जब निकलेगा तो 2 वृत्तीय भाग, एक पहला वृत्त यहां दिख रहा है भैया, एक वृत्त यहां दिख रहा है, तो 2 वृत्तीय लिख दिया, 5 वृत्तीय प्लस 5 वृत्तीय, मतलब इधर और इधर,
और एक वक्री, वक्री मतलब ये बीच वाला, तो एक वक्री ये बीच वाला ये। ठीक, अब देखो फ्लक्स को मैंने यहां डायरेक्ट लिखा है, कैसे डायरेक्ट आ गया तो थोड़ा सा समझना। यहां पे क्या हो रहा है, इस वाले भाग पे इधर विद्युत क्षेत्र जा रहा है इस तरफ, ठीक, और गोले को ऐसा रख दोगे, मैं आपको बताया था एरिया वेक्टर, अगर गोला ऐसा रिंग बना है तो इसके बाहर की तरफ निकलेगा ना, ये क्या होगा, एरिया का दिशा, एरिया वेक्टर, पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर, इस बेलन का बाहर इधर ही होगा ना, इधर तो नहीं हो सकता, ये तो बेलन के अंदर चले जाएगा, तो बेलन का बाहर मतलब ऐसे, तो इसी दिशा में, जिस दिशा में ए जा रहा है उसी दिशा में कौन जाएगा, ए वेक्टर जाएगा। ठीक, मतलब इनके बीच का कोण क्या है, 0 है, तो 0 है मतलब ई ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितना 1, तो क्या आया ई ए। तो ये सब बताने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, वृत्तीय भाग से कितना होगा, ई इंटू ए होगा। ठीक है, यहां पर भी वृत्तीय भाग है, यहां भी सेम वही कंडीशन है, तो यहां पर भी कितना होगा, ई इंटू ए, क्योंकि थीटा 0 आ रहा है। अब ये जो वृत्तीय भाग है, ये वाला भाग, वक्री भाग सॉरी, ये वाला भाग वक्र, यहां पर कितना फ्लक्स होगा, तो यहां पर फ्लक्स होगा 0, कितना होगा 0। अब आपको लगेगा सर कैसे हो गया, तो भैया देखो ये कैसा है, वक्र ऐसे है, इसका एरिया कैसे जाएगा, इसका एरिया जाएगा ऊपर की तरफ, ऐसा कोई चीज रखा है तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, ऊपर या नीचे की तरफ, है ना। और विद्युत बल रेखाएं कैसे जा रही है, विद्युत बल दिखाई जा रही है ऐसे, कोण कितना बन रहा है 90 डिग्री, और मैं बताया था जब भी 90 डिग्री होगा तो आंसर कितना आएगा जी 0, cos 90 की वैल्यू 0। कभी भी लंबवत बन रहा है ना एरिया और क्षेत्र के साथ, 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो फ्लक्स कितना होगा 0। ये उतना कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बस इतना समझ लो, वृत्तीय भाग से ई ए, सेकंड वाला जो वृत्तीय भाग है वहां से भी ई ए, और वक्री भाग से कितना आया 0, तो टोटल कितना हो गया 2 ई ए। यहां तक क्लियर है, बहुत छोटा सा स्टेप बनाए हैं। अब आते हैं स्टेप नंबर तीसरा। तीसरा स्टेप में क्या करने बोला था मैं, गॉस का प्रमेय। तो चलो लगाते हैं गॉस का प्रमेय। क्या है जी गॉस का प्रमेय, क्या बोलता है गॉस का प्रमेय, कब लगा सकते हैं, गॉस का प्रमेय तब लगाएंगे जब बंद पृष्ठ के अंदर क्या हो, आवेश हो उसके केंद्र पर, है ना। तो हमने ले लिया, कहीं पर भी हो जरूरी नहीं केंद्र पर, लेकिन बंद पृष्ठ के अंदर आवेश होना चाहिए। तो गॉस का प्रमेय के अनुसार इस जो बेलनाकार पात्र है इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया समीकरण नंबर दूसरे, इसको दे देता हूं पहला, इसको दे देता हूं दूसरा। ठीक है यहां तक। अब आते हैं किसमें, स्टेप नंबर 4। चौथा स्टेप में क्या करेंगे, तुलना करेंगे। किसकी किसकी तुलना करेंगे, यहां भी फ्लक्स है यहां भी फ्लक्स है, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से चलो तुलना करो भैया। तो यहां पे क्या है 2EA और बराबर क्या है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। हमें क्या निकालना है, तीव्रता। तो तीव्रता बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा Q बाई, इधर आ गया तो 2A एप्सिलॉन नॉट, ये निकल गया तीव्रता। किसके पद में निकला, आवेश के पद में। ठीक, इसको दे दिया समीकरण नंबर तीसरा। अब थोड़ा ध्यान देना, ये चादर कैसा है, अनंत है, अनंत चादर है ना। तो अनंत चादर है तो इस पर आवेश पता है क्या, कितना आवेश है, बड़ा सा चादर जिसका हमें आकार ही नहीं पता, तो उसका आवेश कैसे पता करेंगे, आवेश नहीं पता होगा ना। तो हमें क्या चीज पता होगा, हमें पता होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब ये क्या है सर, क्या मैं इसको पढ़ाया हूं पहले आपको, आगे नहीं, हाँ कब पढ़े थे याद करो। ठीक, पृष्ठीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, जब कोई क्षेत्रफल हो, पृष्ठ हो, तब की कंडीशंस पे कैसे लेते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व को,
सिग्मा से क्या होता है फॉर्मूला, Q बाई ए, आवेश बटा क्षेत्रफल। यहां से आवेश का फॉर्मूला निकालो, कितना निकलेगा जी, आवेश बराबर सिग्मा इंटू ए आएगा नहीं, आवेश बराबर सिग्मा इंटू ए, इसको इधर गुणा कर दो। अब समीकरण 3 में मान रख दो, अतः समीकरण 3, तो समीकरण 3 में मान रखेंगे क्या हो जाएगा, ई बराबर क्यू के जगह रख रहा हूं ना, क्यू के जगह क्या रखूंगा, सिग्मा ए बटे 2a एप्सिलॉन नॉट। ए क्या हो गया कैंसिल, ई बराबर कितना आया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा आंसर बना कि नहीं बना। 4 स्टेप फॉलो करो, चारों स्टेप के बाद आपको ई का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहां तक कंप्लीट करना। आप लोग से एक बात करनी है और वो ये है कि भैया थोड़ा सा लाइक कमेंट कर दिया करो यार। ठीक है, आप इतनी कंजूसी भी ना करो, वीडियो पे जा करके वीडियो पे लाइक करना ना भूलो। जितना ज्यादा आप लाइक करोगे उतना ज्यादा हमें वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलता है। तो इतना कंजूसी ठीक नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको टॉपिक समझ में आ रहा है, तो बस जाकर के लाइक बटन को प्रेस करो और कमेंट करना ना भूलो। ठीक है, इसके बाद करते हैं अगला टॉपिक, यहां तक कंप्लीट कीजिए। चलो अब जो पढ़े ना उसी पे करते हैं थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट, और उसमें कुछ नई नई चीजें देखते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपको कैसे कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस पर डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर दबाओ, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, देखते हैं आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में, आवेश के 2 अनंत समतल चादर। इसका मतलब 2 चादर है, 2 धातु का प्लेट है, जैसा क्वेश्चन बोला। मान लेते हैं कि हमारे पास प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। प्लेट को कैसे भी रख लो यार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। 2 प्लेटें हैं, अनंत है, मतलब हमें उसके आकार के बारे में नहीं पता, ना लंबाई पता ना चौड़ाई पता। मान लेते हैं 2 प्लेट, ये आवेशित है। ठीक है, आवेश के 2 प्लेट, तो ले लेते हैं इस पर आवेश है कुछ मात्रा में, कुछ मात्रा में इस पर आवेश है। हाँ, लेकिन आपको सिग्मा पता होगा, आप आवेश घनत्व तो पता होगा ना, आवेश घनत्व तो निकाल सकते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश है वो तो निकाल ही सकते हैं, है ना। तो इसको ले लेंगे सिग्मा ए और ये हो जाएगा सिग्मा बी। ये एग्जाम में दिया रहेगा आपको, सिग्मा ए और सिग्मा बी की वैल्यू। क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन आपको पूछेगा कि जैसे मैं बिंदु बना लूं, यहाँ पे एक बिंदु इधर हो सकता है, एक बिंदु यहां हो सकता है, एक बिंदु यहां हो सकता है। तीव्रता निकालने के लिए नाम दे देते हैं पहला, दूसरा और तीसरा। तो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इन तीनों बिंदुओं पर तीव्रता की वैल्यू बताओ, E1, E2 और E3 का मान बताइए कितना होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले अपन गणना करते हैं किस पर, बिंदु 1 पर। कहां निकाल रहे हैं, बिंदु 1, पहले बिंदु पर। क्या नाम दिए हैं, E1, तो E1। ठीक है, इतना। अब देखो, अब सिर्फ इसको भूल जाओ अभी, दूसरा और तीसरा को। E1 कैसे है, दोनों प्लेट के कौन सी ओर, अगर मैं अपनी बात करूं तो बाईं ओर, दोनों प्लेट के बाईं ओर, है कि नहीं। इस ए प्लेट का भी इधर इसी साइड आ रहा है, बी प्लेट की भी इसी साइड आ रहा है, तो बल रेखाएं निकलेंगी, तो प्लेट ए का भी बल रेखा ऐसे ही आएगा, प्लेट बी का भी बल रेखा ऐसे आएगा ना। तो दोनों की दिशाएं क्या है, दोनों की दिशाएं एक ही तरफ आ रही है ना। तो अपनी सहूलियत के लिए क्या करते हैं, जो बल रेखाएं इस तरफ आ रही है उसको ले लेते हैं ऋणात्मक, और जो बल रेखाएं उस तरफ जाएगी उसको क्या ले लेंगे, धनात्मक, गणना करने के लिए मतलब। तो यहां क्या हो जाएगी, दोनों इस तरफ आ रही है, तो ए के कारण तीव्रता कितना आएगा, प्लेट ए के कारण, तो कितना हो जाएगा, अभी पढ़े थे थोड़ा देर पहले फॉर्मूला, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा ना। ए के कारण है इसलिए सिग्मा ए लिख देते हैं। अब ये किस तरफ आ रहा है, बाईं ओर आ रहा है, इसलिए चिन्ह कैसे लग जाएगा, ऋणात्मक। सेम वैसे बी के कारण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, सिग्मा बी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया, आया कि नहीं, नहीं आया सर, फिर से देखते हैं। कहां निकालना है, बिंदु ए पर। बिंदु ए कैसा है, प्लेट ए के बाईं ओर है, हाँ है, बी के बाईं ओर है, हाँ है। बाईं ओर को क्या लेना है, बाईं ओर को क्या लेना है, ऋणात्मक, क्या लेना है, ऋणात्मक लेना है। तो ए के कारण फॉर्मूला क्या पढ़े हैं,
सिग्मा ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पढ़े हैं। बी के कारण भी क्या होगा, सिग्मा बी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों बाई ओर है तो दोनों का चिन्ह कैसा होगा, ऋणात्मक। आया समझ में? यस सर, है कि नहीं? आना चाहिए, बहुत आसान है। अब आया कि नहीं वो यहां से पता चल जाएगा। अब निकालते हैं बिंदु, दूसरे बिंदु पर। कहां पे लेते हैं दूसरा बिंदु, यहां, ये है बिंदु दूसरा, इसको नाम दे दिए क्या, E2। अब एग्जाम में पूछेगा इस E2 पर, क्या बिंदु दूसरा वाला जो बिंदु है यहां पर तीव्रता बताओ। चलो आप ही लोग बना दो भैया, इसको क्या हो जाएगा, अब इसको भूल जाओ। देखो ये जो दूसरा वाला जो यहां पर मैं अपने पेन को रख दूंगा ना, ठीक, तो ये ए के किस तरफ है, दाईं ओर है, और बी के किस तरफ है, बाईं ओर। मतलब ए वाला धनात्मक, बी वाला ऋणात्मक। तो क्या हो जाएगा, ए वाला धनात्मक, बी वाला ऋणात्मक। इतना आसान सा चीज है कि नहीं। अब निकालते हैं कहां पर, बिंदु, थर्ड बिंदु, बिंदु सी। कहां निकालने जा रहे हैं, तीसरा बिंदु पर। यहां लिख देता हूं, यहां पे ना, बिंदु नंबर थर्ड। इसको भूल जाओ, यहां ले लेते हैं बिंदु, कौन सा बिंदु, तीसरा। क्या निकालना है, E3 निकालना है। चलो बताओ E3 कैसा है, ए के दाईं ओर, बी के दाईं ओर, दोनों क्या होगा, धनात्मक होगा। दाईं ओर को क्या लेंगे, धनात्मक। धनात्मक होगा मतलब सिग्मा ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आया समझ में? इसमें केवल और केवल आपको ये देखना है कि ये जो बिंदु लिया गया है वो बिंदु कहां पर है, दाईं ओर है कि बाईं ओर है। ठीक, बाईं ओर आ रही है तो ऋणात्मक के साथ लेंगे, दाईं तरफ जाएगी तो धनात्मक के साथ लेंगे। तो आप लोग के लिए होमवर्क है ना, होमवर्क समझो, या आप भी बोलोगे हम तो सर घर ही में रहते हैं, तो घर में रहते हो तो भी होमवर्क करो। क्या होमवर्क होगा, देखो यहां मैंने सिग्मा ए और सिग्मा बी लिया है ना। अगर प्लेट ए पर मैं सिग्मा ले लूं, ठीक, और प्लेट बी पर मैं ले लूं माइनस सिग्मा, है ना, तब आपको बताना है E1 कितना होगा, E2 कितना होगा और E3 कितना होगा। ध्यान से सुनो, प्लेट ए पर कितना सिग्मा और प्लेट बी पर कितना माइनस सिग्मा, तब आपको E1, E2 और E3 मतलब पहला, दूसरा, तीसरा बिंदु पर आपको ये होमवर्क कंप्लीट करना है। इसी के आधार पर हो जाएगा। सब होमवर्क करने के बाद चेक कैसे कराओगे, तो कमेंट बॉक्स क्यों बना है, आप इसको कमेंट करके आप हमें इसका आंसर बताइए। जितना ज्यादा आपका जवाब आएगा उतना ज्यादा हमें खुशी होगी और आपका मन पढ़ाई पे लगेगा। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलो और लाइक बटन को प्रेस जरूर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।